प्रयागराज में चले आ रहे कुंभ मेला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कुंभ मेला भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे आध्यात्मिक आयोजन है। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। माता रानी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी मनोकामनाएं आप सबकी हो, माता रानी जल्दी से जल्दी पूरा करें। इसी बीच एक रहस्यमय भविष्यवाणी है जो दुनिया को हिलाकर रख दिया है और अप्रिय संकेत देते हैं कि मेले में घटित हो सकती है। यह भविष्यवाणी भारत के सबसे बड़े भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास जी ने की थी। इनका जन्म 600 वर्ष पहले उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में हुआ था। उड़ीसा में बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ पूजे जाते हैं। इन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों और दिव्य ज्ञान 2000 से अधिक दिव्य ग्रंथों की रचना की है। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ इनका है भविष्य मालिका, जिसमें इन्होंने कई भविष्यवाणियां की थी। यह समय के साथ सच हो रही हैं। आइए जानते हैं संत अच्युतानंद दास जी की वह कौन सी भविष्यवाणी है जो प्रयागराज महाकुंभ में महाविनाश का संकेत दे रही है। जिस वर्ष देवगुरु बृहस्पति शुक्र ग्रह की वृष राशि में संचार करते हैं, वर्ष माघ के महीने में कुंभ मकर राशि पर उत्तरायण से सूर्य के सानिध्य में प्रयागराज कुंभ में स्नान का मुहूर्त आता है। सूर्य और चंद्रमा का मकर राशि में मिलन मौनी अमावस्या के महाकुंभ के सबसे बड़ा स्नान होता है। इस समय स्नान करने वालों को आरोग्यता की प्राप्ति होती है और सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ 2025 को समाप्त होगा। तो मैं आगे आप सबको बताना चाहूँगी कि संत अच्युतानंद जी ने क्या क्या भविष्यवाणियाँ की हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। संत अच्युतानंद दास जी ने ग्रंथ को ध्यान से देखें, उनके ग्रंथ को ध्यान से देखें तो स्पष्ट लिखा है कि जिस वर्ष इस प्रकार का ग्रहण और नक्षत्र का मिलन होगा, उस वर्ष अनेक प्रकार के भूचाल, अकाल, युद्ध, महामारी, संकटों का समावेश होगा। जो आप सबको दिखने में ही लग रहा है कि अभी आपने देखा कि जो है कहीं आग लग रही है तो कहीं महामारी हो रही है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। तो और अभी आप लोगों ने जो है प्रयागराज में ही देख ही लिया है ये सब चीज़ें। और उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भी बताया था। उन्होंने कई आतंकी हमले की बात भारत में भविष्यवाणी की थी। ये घटनाएं आने वाले समय में घटित हो सकती है, ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है। अगर विचार हम करें तो सारी चीज़ें सच हो रही हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी बताया था कि महाभारत काल के योद्धा कलयुग में किस नाम से जन्म लेंगे, क्या कार्य करेंगे, और समय के साथ उनकी भविष्यवाणियाँ मेल खा रही हैं, आने वाले संकटों का संकेत दे रही हैं। उनकी पुस्तक में उनके अनेक जन्म के विवरण भी हैं। सतयुग में महर्षि थे, त्रेता में नल नामक बानर बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की, द्वापर युग में सुदामा बनकर श्री कृष्ण की भक्ति की और वही कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर कृष्ण भक्ति के प्रचार में योगदान किया। उन्होंने कहा था कि किसान खेती करना छोड़ देगा और आप लोग अनुभव करिए कि अब जो है लोग खेती करना छोड़ चुके हैं, लगभग छोड़ते जा रहे हैं और जो है गांव से निकलकर शहरों की तरफ आ रहे हैं, शहरों में बसने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि अचानक जो है जंगली जानवर शहरों और गांवों में हमला करने लगेंगे और ये सब चीज़ें भी सच साबित हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना था कि भेड़िए ने जो है कई बच्चों को खा गए थे, गांव में वो घुस आए थे, तो अब जो है वो पकड़ा गया। कई जगह ऐसे जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जंगली सूअर घुस आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी तो सच साबित हो रही है अगर आप लोग गौर करें तो। कई जगह ऐसे सुनने को मिल भी रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में भी कुछ घटनाएं घट रही हैं। अभी जो घटना हुई है बहुत दुखद हुई है और 600 साल पहले ही, सोचिए कि 600 वर्ष पहले ही उन्होंने ये सब भविष्यवाणी कर दी थी। इस तरह की भविष्यवाणियाँ उनकी मेल खाती दिख रही हैं जो कुछ घट रहा है। अब आप लोग ये बताइए कि हम आप लोगों से मतलब आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में उनकी भविष्यवाणियाँ सच साबित हो रही हैं कि नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो,
और आपके समस्या का निदान ना हो पा रहा हो तो मेरे स्क्रीन पे एक नंबर है, आप अगर चाहें तो जो है मेरे व्हाट्सएप पे अपनी समस्या लिख सकते हैं, तो आपके पास इधर से कॉल जाएगा, और नहीं तो जो है आप कॉल करके खुद बात कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।